नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना सेशन है वो शुरू करते हैं। कल अपन ने 1857 की क्रांति के बारे में लगभग अध्ययन किया था एरनपुरा की छावनी तक, और एरनपुरा में अपन ने पढ़ लिया कि भाई ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। यानी कि आबू के अंदर एरनपुरा के सैनिक वो क्रांति करते हैं, और बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं मैं। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में होता है, और कुशाल सिंह की जो देवी है कुल देवी, उसको सुगाली माता कहा गया। और सुगाली माता क्रांति की देवी है ना, जिसके भाई 10 सिर और 54 हाथ बताए गए हैं, है ना। ये सारी बातें आपको डिटेल में ध्यान रखनी भाई। कम से कम दो। चलो, आज का भाई अगला जो चैप्टर है वो लिखो, एरनपुरा वाला ना। एरनपुरा छावनी। और एरनपुरा मैंने कल बताया, यहाँ पर जो क्रांति है वो 21 अगस्त को होती है। कब होती है बेटा? 21 अगस्त। 21 अगस्त 1857 को क्रांति यहाँ होती है। ध्यान रहे, एरनपुरा पाली के अंदर थी भाई। कहाँ थी भाई? स्थान पूछे तो क्या भाई? पाली। स्थान पाली। ध्यान रहे, यहाँ क्रांतिकारियों ने 21 अगस्त को 21 अगस्त को आबू के अंदर विद्रोह किया भाई। कहाँ किया भाई? आबू में विद्रोह किया, और राजस्थान के जो एजीजी थे किया। और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस के परिवार को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतार दिया भाई। ये घटना 21 अगस्त की है भाई। मौत के घाट उतारा, क्योंकि जब एजीजी अजमेर की तरफ आ गए थे नसीराबाद की ओर, तो पीछे से एरनपुरा छावनी के पूर्बिया सैनिकों ने, यहाँ पर जो सैनिक है ना उनका नाम याद रखना भाई। यहाँ पूर्बिया सैनिक है भाई। पूर्बिया सैनिक। पूर्बिया सैनिक कहाँ के भाई? एरनपुरा छावनी के। यहाँ पूर्बिया सैनिक थे भाई। पूर्बिया सैनिक थे। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। अब देखो भाई, वापस ये वापस ये लोग 23 अगस्त को, क्या बेटा? 23 अगस्त को क्रांतिकारी क्रांतिकारी वापस एरनपुरा पहुंचते हैं। यानी कि आबू में विद्रोह करके एरनपुरा छावनी पहुंचे। छावनी पहुंचे, और अब इनका नेतृत्व है अब इनका नेतृत्व है अहुआ के ठाकुर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने संभाला। कुशाल सिंह चंपावत ने संभाला भाई। चंपावत ने संभाला। पहले इसको नोट डाउन करो भाई।
आगे लिखो, यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत, अहुआ के ठाकुर, अहुआ के ठाकुर हैं। और ध्यान रखना, इसी स्थान पर यहीं पर बिशन बिशन सिंह आगे भाई, बिशन सिंह जो गुल्लर के ठाकुर हैं, गुल्लर के ठाकुर। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने बेटा, ये सारे जो नाम मैं लिखवा रहा हूँ ना, गुल्लर गुल्लर अपने मकराना नागौर के अंदर ही पड़ता है गुल्लर। हाँ वही गुल्लर के ठाकुर कौन आगे भाई, बिशन सिंह आगे। और ध्यान रखना, आलणी आलणिया वास, आलणिया वास के, सॉरी ये पहले लिख दिया क्या नाम, नाम लिखो अजीत सिंह, अजीत सिंह आलणी आवास। ये आलणी आवास पड़ता है भाई जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। और ध्यान रखना, एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था शिव, शिव शिव नारायण सिंह। और ये जो शिव नारायण सिंह है, ये आते हैं आशोप से। कहाँ से आते हैं भाई, आशोप से। आशोप भी कहाँ पड़ता है भाई, जोधपुर में पड़ता है। यानी कि ये चारों व्यक्ति मिलकर अब क्रांति का आगाज करेंगे। और एरनपुरा छावनी, एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने नारा दिया। कौन सा दिया भाई नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये आपको ध्यान रखना भाई, ये किस छावनी के सैनिकों ने दिया है, तो एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया है। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आ जाते हैं, बिशन सिंह आ जाता है, अजीत सिंह आ जाता है, और शिव नारायण सिंह जो कि आसोप के ठाकुर है, ये सारे यहाँ पर आकर मिलते हैं। और एरनपुरा छावनी से एक नारा दिया जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब यहाँ से क्रांति का आगाज होगा भाई। ध्यान रखना, एरनपुरा पाली, अहुआ भी पाली, और ये सारी की सारी जगह पड़ती है मारवाड़ रियासत के अंदर। कहाँ पड़ती है भाई, मारवाड़ रियासत में। और मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का उस समय शासक कौन था भाई, क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन है भाई, महाराजा तख्त सिंह। क्या नाम था, और ये अंग्रेजों के क्या भाई, समर्थक है। इसलिए अब इन क्रांतिकारियों के और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के बीच में हाँ लड़ाई होगी भाई। और दो युद्ध होंगे भाई, कौन कौन से, एक तो होगा बिथोड़ा का युद्ध, और दूसरा होगा चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई, बिथुड़ा और चेलावास। पहले नहीं पड़े क्या ये युद्ध, बिथुड़ा और चेलावास के युद्ध। और दोनों ही युद्ध बेटा भर भर के परीक्षा और एग्जाम में पूछे गए हैं। बिथुड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध किन किन के मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और और जोधपुर की सेना के बीच में है ना। इसको पहले नोट डाउन करो बेटा फटाक से।
हो गया क्या? चलो आगे चलो भाई। आगे लिखो कुशाल सिंह। हाँ, पहले ये लिखो उस समय, यानी कि क्रांति के समय, यानी कि क्रांति के समय, क्रांति के समय जोधपुर के शासक भाई बिठूड़ा हो या चाहे अहुआ हो, चाहे तो बोली एरनपुरा हो, ये सारी की सारी छावनियां और ये जगह जोधपुर के अंदर पड़ते थे। और जोधपुर के शासक कौन है भाई? जोधपुर के शासक, नाम लिखो बेटा, तख्त सिंह थे। कौन थे? तख्त सिंह। आपको पूछा जा सकता है क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन है, तो तख्त सिंह थे। कौन थे भाई? तख्त सिंह थे। ध्यान रहे, ये तख्त सिंह, तख्त सिंह, तख्त सिंह अंग्रेजों के समर्थक है भाई, अंग्रेजों के समर्थक थे भाई। हाँ भाई, अब क्या हुआ, एरनपुरा में ये सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और अब नारा भी दे दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब जैसे ही ये समझ लो यहाँ से, ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान से अब लोग किधर जाएंगे? दिल्ली की तरफ जाएंगे ना। और यहाँ पर है भाई जोधपुर पाली का क्षेत्र, यहाँ से सेना होगी रवाना और इधर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने दिया नारा कि चलो दिल्ली और वहां जाकर फिरंगियों को मारो। जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं एरनपुरा छावनी के लोग, और किन किन के नेतृत्व में? ठाकुर कुशाल सिंह, बिशन सिंह, अजीत सिंह और शिव सिंह के नेतृत्व में सेनाएं दिल्ली की ओर आगे बढ़ती है। और उधर से अंग्रेज भाई संपर्क करते हैं किससे? तख्त सिंह से, कि तख्त सिंह तुम्हारी रियासत के अंदर बहुत बड़ा एक झुंड बन गया है विद्रोहियों का, उनको रोकना है, वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो अब जोधपुर के महाराजा अपनी सेना भेजते हैं इनको रोकने के लिए, और इन दोनों के बीच में बिथोड़ा नामक स्थान पर पाली में एक भयंकर युद्ध होता है, जिसको बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है ना, बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है भाई। ये भी आपको ध्यान में रखना भाई। कौन सा युद्ध होता है भाई? बिथोड़ा का युद्ध। तो लिखे, हेडिंग लगाओ, बिथोड़ा युद्ध, बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध। और डेट लिखो बेटा, इसकी डेट आपको याद रखनी है, 8 सितंबर 1857। अगस्त के बाद में कौन सा महीना आता है? 21-23 अगस्त को तो वो झुंड बना वहां पर, और अगस्त के बाद में सितंबर, और 8 सितंबर को भी थोड़ा का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है भाई, ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना ये किन किन के बीच होता है। एक तरफ तो है ठाकुर कुशाल सिंह, एक तरफ तो कौन है? कुशाल सिंह चंपावत और उनकी सेना, कुशाल सिंह चंपावत जो कि अहुआ के ठाकुर है भाई, चंपावत वर्सेज। और दूसरी तरफ देखो जोधपुर की सेना, कौन है भाई? जोधपुर की सेना। और जोधपुर की सेना में देखो कौन कौन आया है। जोधपुर की सेना में सबसे बड़ा नाम लिखो भाई, अनाड़ सिंह। क्या नाम था? अनाड़ सिंह। एक नाम लिखो हितकोट। क्या नाम था भाई? हितकोट। और एक नाम लिखो कुशाल सिंह सिंघवी, कुशाल सिंह सिंघवी। यानी तख्त सिंह ने अपने 3 आदमी भेजे भाई। अनाड़ सिंह ये जोधपुर किले का किलेदार था, यानी मुख्य सेनापति कौन है? ओनाड़ सिंह, और कुछ किताबें कहती है अनाड़ सिंह, ओनाड़ सिंह। एक साथ में है अंग्रेज अधिकारी हितकोट, और तीसरा व्यक्ति है जोधपुर का ही एक सामंत जिसका नाम है कुशाल सिंह सिंघवी। और ये तीनों ही नाम कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछा ऐसे जाता है इनमें से कौन नहीं था, तो चौथा ऑप्शन जो होगा ना वो उसको उड़ा देना। 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और सामने कौन है? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बताओ भाई कौन जीतेगा इधर? ध्यान रखना, इस बिठोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की तो क्या होती है? विजय होती है। इस युद्ध में लिखो बेटा, स्टार बना के लिख लेना, इस युद्ध में, इस युद्ध में
जोधपुर का सेनापति, जोधपुर का सेनापति अनार सिंह मारा जाता है भाई। अनार सिंह की हत्या कर देता ठाकुर कुशाल सिंह। अनार सिंह मारा जाता है भाई। अनार सिंह, अनार सिंह मारा जाता है भाई। अनार सिंह मारा जाता है। अब भाई जैसे ही खबर ये आई कि ओनाट सिंह का कत्ल कर दिया गया है और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई। इन्होंने तो पिठोड़ा जो स्थान है ना वो बेटा है पाली के अंदर। कहाँ है? पाली के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तब 8 सितंबर को जोधपुर की सेना हारी, होनार सिंह मारा गया। हितकोट और कुशाल सिंह सिंघवी अपनी जान बचाकर भागे बेचारे, और भाग करके महाराजा तख्त सिंह के पास में आए कि अरे भाई साहब बहुत भयंकर मामला हो गया, अभी तो काम नहीं चलने वाला है, कुशाल सिंह को रोको कैसे ही करके। अब क्या करता है, कुशाल सिंह को रोकने के प्रयास किए जाते हैं और आगे बढ़ती हुई सेना को चेलावास के अंदर रोक लिया जाता है। कहाँ पर भाई? चेलावास। चेलावास स्थान जो है ना, ये भी कहाँ बेटा? पाली के अंदर है। कहाँ है? पाली में। चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भाई? चेलावास का युद्ध। और ये घटना जो है इस युद्ध के 10 दिन बाद होती है, मतलब 18 सितंबर 1857। लिखो बेटा, 18 सितंबर 1857 को पुनः कुशाल सिंह के सामने आकर अंग्रेजों की और तख्त सिंह की सेना खड़ी हो जाती है। इस बार स्वयं तख्त सिंह आए हैं युद्ध के अंदर। कौन आया भाई? तो ध्यान रखना, सामने कौन है भाई? सामने बड़े बड़े लोग आए भाई। नंबर 1 नाम लिखो भाई। कुशाल सिंह के सामने कौन है? एक तरफ तो अपना कौन, कुशाल सिंह चंपावत, और दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत के सामने ध्यान रखना भाई जोधपुर के शासक तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। और जोधपुर का पीए आया। जोधपुर का पीए कौन था भाई? जोधपुर का पीए, आपको 7 से 8 रियासतों के पीए भी ध्यान रखने हैं। जयपुर का पीए ध्यान रखना है, मारवाड़ का रखना है, मेवाड़ का रखना है, बांसवाड़ा का रखना है, प्रतापगढ़ का रखना है, कोटा का रखना है। ये सारे पीए पूछे जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोशन। कौन था भाई? मैक मोशन। और ये मैक मोशन भी युद्ध के अंदर शामिल हो गया भाई। बिल्कुल ये युद्ध के अंदर आया है। एक तरफ तो कौन है भाई? कुशाल सिंह, और दूसरी तरफ 2 आदमी। कौन कौन? एक तो स्वयं जोधपुर के शासक तख्त सिंह, और उनके साथ में मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधि है मैक मोशन। और इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने मैक मोशन का सर धड़ से अलग कर दिया, यानी कि धड़ से अलग सर काट दिया। नोट में लिखो भाई, चेलावास का जो युद्ध है इस युद्ध को गोरे काले का युद्ध भी बोलते हैं भाई। गोरा काले का युद्ध, काला का युद्ध। यानी कि एक तरफ तो कौन है? अंग्रेज लोग हैं, और दूसरी तरफ कौन है? हमारे लोग हैं। यानी कि गोरा काला का युद्ध किसे कहा जाता है भाई? चेलावास युद्ध को कहा जाता है, जो कि 18 सितंबर 1857 को पाली के एक क्षेत्र में लड़ा गया जिसका नाम था चेलावास। इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चंपावत ने कुशाल सिंह ने कुशाल सिंह ने कुशाल सिंह ने मैक मोशन का सर धड़ से अलग कर दिया। मैक मोशन का सिर काटकर बताओ भाई, मैक मोशन का सिर काटकर कुशाल सिंह क्या करता है उसका, और उसके बाद में क्या करता है? अहुआ के किले पे टांक देता है। तो ध्यान रखना भाई, मैक मोशन का सिर काटकर अहुआ के अहुआ के अहुआ के किले पर टांक देता है भाई। किले पर टांक देता है।
यानी कि ढोल बाजे चंग बाजे और संग बाजे बांकियो, मैक मौसन को सर दर से काटियो और किले पर है टांकियो। इन यहाँ की वे शायरियां कविता पर लोग लिखी ला रहे कि मैक मौसन का सर काट के अहुआ के किले पे टांग दिया जाता है। यानी कि घटना बहुत भयंकर हो गई और तख्त सिंह यहाँ से युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया। यानी कि अब इनको ये लग रहा है कि कुशाल सिंह अगर सेना को लेकर दिल्ली पहुंच गया ना तो मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है हो जाएगा। कैसे ही करके कुशाल सिंह को तो रोकना ही रोकना पड़े। अब बताओ भाई, अब क्या होगा मामला बताओ। और ध्यान रखना भाई, एक नाम और ध्यान रखना भाई, मेक मोशन के साथ में एक व्यक्ति और भी है, मैं लिखना भूल गया। राजस्थान के एजीजी भी आ गए भाई, राजस्थान के एजीजी भी इस युद्ध में साथ में था, पैट्रिक लॉरेंस। ये भी जान बचाकर यहां से भागा, ये भी लिखो साथ में, तख्त सिंह, मैकमोसन और एजीजी। हाँ हितकोट है, हितकोट है ना, हितकोट है बेटा। अनाड़ सिंह बोले तो ओनाड़ सिंह, हितकोट और कुशाल सिंह सिंघवी, तीनों व्यक्ति आए हैं। और यहाँ पर तख्त सिंह, अब भाई मैक मोशन को ताना ही पड़े जब एजीजी स्वयं आ रहे हैं। भाई अगर कलेक्टर कहीं जा रहा है तो एसडीएम को ताना ही पड़ेगा भाग के ना। तो वही बात यहाँ पे है। ये कौन है? ये पूरे राजस्थान का अध्यक्ष है और ये एक जगह का है। तो जहां पर बड़ा आदमी जाएगा तो छोटे को ताना ही आना है। तो एजीजी आए और मैक मोशन आए। अब एजीजी ने फोन करके दिल्ली में ये सूचना दी कैनिंग को कि भाई साहब कुशाल सिंह को तो रोकना पड़ेगा, अपना पॉलिटिकल एजेंट उसका सर काट के उसने किले पे टांग दिया है। अब मामला बहुत भयंकर है, कुशाल सिंह को रोकने के लिए कोई बड़ा आदमी ही भेजना पड़ेगा। अब अंग्रेज बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं, बताओ क्या लेते हैं। येन केन प्रकरण कुशाल सिंह चंपावत को उनको रोकना है। और वो रोकने के लिए भाई क्या करेंगे, अब ऊपर से एक सेना आएगी बहुत बड़ी। और तीसरा युद्ध लिखो अहुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध? अहुआ का युद्ध। और डेट डालो 20 जनवरी 1858। जनवरी आ गई भाई, अगली साल आ गई ना। तो 1857 के बाद क्या आएगा? 58। तो लिखो, ये हो गया क्या? चलो भाई लिखो इसको। दोनों युद्ध आपको परफेक्ट याद हो जाने चाहिए, कौन कौन शामिल हुआ और कौन कौन मरा। पहले में ओनाड सिंह मारा जाता है, दूसरे में मैक मौसन मारा जाता है। और दोनों युद्ध कहाँ हो रहे बेटा? पाली के अंदर हो रहे हैं। दोनों युद्धों का नेतृत्व कौन कर रहा है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कर रहा है। और ध्यान रहे सामने कौन है? सामने जोधपुर की सेना और अंग्रेज है ना। और कुशाल सिंह दोनों ही युद्धों में क्या होता है? विजयी होता है? ओके, आगे निकालू, चलो आगे लिखो भाई। कुशाल सिंह को रोकने के लिए अब दिल्ली से एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम था होम्स। होम्स के नेतृत्व में सेना कहाँ आती है? कुशाल सिंह को रोकने के लिए अहुआ में आती है भाई। लिखो अहुआ का युद्ध, अहुआ का युद्ध। तीनों युद्ध आपको ध्यान में रखने बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, अहुआ का युद्ध। और डेट लगाओ 20 जनवरी, 20 जनवरी 1858। मैं आपको बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन आएगा। यहां तक कहां कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं और अब आगे कहां से क्वेश्चन आएगा ये लिख ले लेना। अभी मैं बताऊं वो क्वेश्चन आएंगे भाई, ध्यान रख लेना इस मामले में। तो अहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858। और लिखो एक तरफ तो है कौन भाई? अपने कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। और दूसरी तरफ लिखो भाई वर्सेज कर्नल होम्स। कौन आया भाई? कर्नल होम्स। और इनके साथ में आए हंसराज जोशी। ये नाम आपको देखने को मिल सकता है भाई, हंसराज जोशी। क्वेश्चन बेटे आजकल क्या है कि टफ पूछने लग गए। आजकल ऐसे पूछते हैं कि अहुआ के युद्ध के अंदर होम्स के साथ में निम्नलिखित कौन था? हंसराज चौधरी था, हंसराज जोशी था, पेड़ा जोशी था, रामकिशोर जोशी था, कौन था? तो आपको ध्यान रखना है। साथ में कौन आया भाई? हंसराज जोशी आए हैं, बिल्कुल आए हैं भाई। और
20 जनवरी को घमासान युद्ध होता है, कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से पलायन कर जाते हैं। वो जिंदा पकड़े नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ से वो क्या है, निकल जाते हैं। लिखो, ये जो चीज है, ये जो मैं कोटेशन लिख रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत किले का भार, किले का भार, बताओ भाई, किले का भार वो किससे सौंपते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अहुआ के युद्ध में कुशाल सिंह ने अपने किले का भार किसे सौंपा? तो इनके एक छोटे भाई है जो लांबिया के ठाकुर है। लांबिया पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? क्योंकि अहुआ और लांबिया दोनों नजदीक नजदीक है और दोनों भाई शासन करते थे। एक पर तो कुशाल सिंह चंपावत और दूसरे पे करता था पृथ्वी सिंह। ठीक है ना? तो ध्यान रहे, किले का भार अपने छोटे भाई, अपने छोटे भाई, छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपा। किसको सौंपा बेटा? पृथ्वी सिंह को, पृथ्वी सिंह को सौंपा। डिटेल में लिखो भाई, पृथ्वी सिंह लांबिया के ठाकुर है। पृथ्वी सिंह लांबिया, ये लांबिया आपको ध्यान रखना भाई, लांबिया के ठाकुर हैं। और होम्स के नेतृत्व में जब भयंकर आक्रमण किया जाता है तो बहुत बड़ी सेना लेके आता है ये तो, और इस युद्ध के अंदर होम्स विजयी रहता है और अहुआ पर अधिकार कर लेता है। डेट यहां पूछी गई वापस, होम्स के नेतृत्व में अहुआ पर अधिकार कब कर लिया गया? तो 4 दिन बाद में। 4 दिन युद्ध चला भाई। कितने दिन है? 4 दिन। और 4 दिन बाद में कौन सी डेट है? 24। बिल्कुल ये डेट पूछी गई है। तो लिखो, होम्स ने, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत तो यहां से निकल जाते हैं, तो लिखो होम्स ने 24 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 24 जनवरी, स्टार बना लेना बोले इसको, 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर अधिकार कर लिया। अहुआ पर क्या कर लिया बेटा? अहुआ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। अब बताता हूं आगे क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। मैं जो अगली लाइन लिखूं, बटू प्रश्न ने पांचो पूछो है, और पूछो वो है कि अब कुशाल सिंह तो भाग गया यहां से, और वो भागकर कहां शरण लेता है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और वो शरण लेते हैं भाई, लिखो, कुशाल सिंह 2 जगह शरण लेता है, जिनमें से एक जगह से क्वेश्चन पूछा है, और हो सके अगली बार उस दूसरी जगह जहां शरण लिए वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुशाल सिंह चंपावत ने सलूम्बर के शासक, कौन से शासक बेटा? सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ पड़ता है बेटा? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। कुशाल सिंह चंपावत ने कहाँ शरण ली? बिल्कुल सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह के यहाँ शरण ली भाई। बिल्कुल भाई, यहाँ शरण ली। और उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत जो है, उन्होंने कोठारिया, कोठारिया के सामंत, दोनों बातें कंठस्थ करनी है आपको। कोठारिया के सामंत जोध सिंह के यहाँ शरण ली भाई। कहाँ पे शरण ली बेटा? जोध सिंह के यहाँ शरण ली। 2 जगह वो शरण लेते हैं भाई। यानी कि होम्स के नेतृत्व में जब आक्रमण होता है, आक्रमण 20 जनवरी को होता है, और यहाँ से कुशाल सिंह पलायन कर जाता है, और 2 जगह वो शरण लेता है। होम्स के नेतृत्व में अहुआ पर अधिकार 4 दिन बाद यानी 24 जनवरी को कर लिया जाता है। आप 1857 याद मत रखना भाई, 1858 याद रखना आगे ना। अगली जो साल आएगी वो 1858 है, क्योंकि जनवरी आ चुकी है युद्ध करते करते। और ध्यान रहे भाई, कुशाल सिंह चंपावत ने 2 जगह शरण ली है। पहला जो स्थान है ना सलूम्बर, वो तो है वही कहाँ पे?
सलूम्बर जो है वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ है भाई? उदयपुर के अंदर। और ध्यान रहे, सलूम्बर तो पड़ता है उदयपुर में, और कोठारिया जो है वो पड़ता है भाई राजसमंद के अंदर। कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, जगह भी पूछी जा सकती है। अब आगे मैं 2 लाइनें और लिखूंगा, और वो लाइनें सीधी सीधी राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछी गई है। वो ये पूछी गई है कि आखिर में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया। भाई भागता है कोई आदमी तो आखिर में आत्मसमर्पण तो करता ही है ना, हथियार तो डालता ही है। तो ध्यान रखा, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुशाल सिंह चंपावत ने कहां पर आत्मसमर्पण किया। तो नीमच के अंदर किया। कहां पर भाई? नीमच, मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और कब किया ये बता दूं, 2 साल बाद में। तो लिखो, नोट लगा के स्टार बना के लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1860 में, 1860 में कुशाल सिंह चंपावत ने, कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में, कहा बेटा? नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण करेंगे तो पकड़ के सही, पकड़ कर लाए, और पकड़ कर लाए तो एक समिति का गठन किया कि इसको क्या सजा देनी है। भाई कुशाल सिंह ने तो बहुत अपने को अपना नुकसान किया है, खूब लोगों को मारा है, क्या सजा दी जाए। तो ध्यान रखना, कुशाल सिंह के इन कारनामों की जांच करने के लिए एक समिति, एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम पूछा जा सकता है आपको। उस समिति का नाम था टेलर आयोग। क्या नाम था? टेलर आयोग। और टेलर आयोग ने जब जांच की तो पाया गया कि कुशाल सिंह ने कोई जुर्म नहीं किया है, और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो लिखो भाई, टेलर आयोग, टेलर आयोग जांच समिति, जांच समिति ने कुशाल सिंह को, कुशाल सिंह को, कुशाल सिंह को रिहा कर दिया भाई, रिहा कर दिया। जांच के अंदर कोई भी सबूत उनको ऐसा नहीं मिला कि कुशाल सिंह ने किसी का मर्डर किया है, और सारे के सारे मर्डर किसने किए? कुशाल सिंह ने किए। लेकिन जांच में वो दोषी नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें छोड़ना ही पड़ा भाई, है ना। तो यहाँ तक ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं इधर आपको लिख दूं कि इस अधिकार के बाद अहुआ पर जब होम्स ने अधिकार कर लिया, तो लोगों ने कहा कि यार ये कुशाल सिंह हर बार इतने युद्ध जीतता कैसे, आखिर क्या कारण है कि वो हारता ही नहीं है। तो किसी ने कहा कि इनकी जो कुल देवी है वो उनको शक्ति देती है। तो सबसे पहले होम्स ने उस मूर्ति को वहां से हटाने का काम किया। तो ध्यान रखना, लिखो, होम्स ने, होम्स ने अधिकार के बाद, यानी कि यहाँ पर जब विद्रोह दबा लिया, अधिकार के बाद सुगाली माता की मूर्ति को, मैंने कल बताया था भाई इनके 10 सिर और 54 हाथ है ना। सुगाली माता की मूर्ति को अहुआ से, अहुआ से अजमेर भेज दिया भाई। कहाँ भेज दिया? अजमेर संग्रहालय, संग्रहालय में रखवाया। नोट लगाओ भाई, नोट लगा के लिखो, वर्तमान में, वर्तमान में सुगाली माता मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति पाली संग्रहालय में भाई। कहाँ बेटा? पाली संग्रहालय के अंदर है। ये इतनी बातें तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़े भाई, पाली संग्रहालय में है। बताओ, कोई डाउट है कि? बता दीजिए बारी के सर अट समझ में को नहीं, बिल्कुल बट बता दे पाची। अपना कुशाल सिंह चंपावत और अहुआ की क्रांति का मैटर यहाँ पर समाप्त होता है भाई।
ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 21 अगस्त को एरनपुरा में क्रांति हुई और क्रांतिकारी आबू जाते हैं और पैट्रिक लॉरेंस के परिवार को मार गिराते हैं। वापस 23 अगस्त को आकर अहुआ के अंदर मिलते हैं और यहाँ पर बिशन सिंह आता है, अजीत सिंह आता है और शिव नारायण सिंह भी आते हैं आशोप से। ये सारे मिलकर एकजुट होते हैं और अपना नेतृत्व देते हैं किसको? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। और एरनपुरा छावनी से ही नारा दिया जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और इसके बाद में संपूर्ण जो सेना है कुशाल सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ती है। दिल्ली की ओर जब बढ़ती है तो उस समय मारवाड़ रियासत के शासक तख्त सिंह, जो कि अंग्रेजों के क्या है, समर्थक है, उन्होंने कुशाल सिंह का रास्ता बिठोड़ा नामक स्थान पर रोका, जो कि पाली के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857। और इस बिठोड़ा के युद्ध में एक तरफ तो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ है जोधपुर की सेना, जिसमें अनाड़ सिंह है, कुशाल सिंह सिंघवी है और हितकोट है। इस युद्ध में अनाड़ सिंह मारा जाता है। 10 दिन बाद में वापस चेलावास का युद्ध होता है, जिसे काला गोरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। और इस युद्ध में एक तरफ तो कुशाल सिंह चंपावत है, दूसरी तरफ एजीजी राजस्थान के पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोशन और तख्त सिंह, तीनों बड़े बड़े आदमी हैं। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत ने मैक मोशन का सर काटकर अहुआ के किले पे टांग दिया। अब एजीजी और तख्त सिंह वहां से भागे और होम्स के नेतृत्व में बड़ी सेना अहुआ पर अटैक करती है। और ये युद्ध होता है अहुआ का युद्ध, जिसकी डेट बताई जाती है 20 जनवरी 1858। और इसमें जो इसके साथ में आता है हंसराज जोशी। कौन आता भाई? हंसराज जोशी। और अहुआ पर 4 दिन बाद 24 जनवरी 1858 को पुनः अहुआ पर अधिकार कर लिया जाता है और सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर संग्रहालय में भेज दिया जाता है। कुशाल सिंह चंपावत अपनी रियासत यानी कि अहुआ को छोड़कर पलायन कर जाते हैं और वो सलूम्बर के शासक केसरी सिंह के यहाँ शरण लेते हैं और कोठारिया के शासक के यहाँ पर जोध सिंह के यहाँ शरण लेते हैं और 1860 के अंदर नीमच के अंदर आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इनकी जांच के लिए एक समिति, एक आयोग बना, टेलर आयोग। और टेलर आयोग ने जांच में बताया कि कुशाल सिंह दोषी नहीं है, इनको रिहा कर दिया जाए। इतनी कहानी आपको ध्यान में रखनी भाई, रख लोगे? तोते की तरह आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। यानी कि राजस्थान पुलिस का जब पेपर होता था हमारे समय में 60 आते थे क्वेश्चन और मेरे 59 60 सही होते थे। राजस्थान में एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होता कभी भी। तो इस प्रकार की तैयारी करनी है कि सीईटी के अंदर सबसे ज्यादा इसका ये मैटर तो इसका ही होगा, राजस्थान जीके का ही। हाँ, तो सीईटी एक झटके में क्लियर हो जानी चाहिए, है ना? इससे बाहर कोई ज्यादा मैटर आने वाला है नहीं आपके, नो चांस। चले आगे, चलो अगली क्रांति लिखो भाई, कोटा में एक विद्रोह। कोटा का करवाऊं या टाइम कितना कह रहे? 15 मिनट रह गया, कोटा तो होगा ही नहीं फिर। कुशाल सिंह चंपावत के बाद में आप लिख लो कोटा। चलो कोटा वाला आज नहीं तो कल करवा देंगे सारा है। कोटा में विद्रोह, ये भाई सबसे खतरनाक कहानी है भाई कोटा की। लगभग कुशाल सिंह के इर्द गिर्द की कहानी यही है, कोटा में विद्रोह। अब देखो भाई ध्यान रखना, एक तो पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि छावनियां कितनी थी? 6। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर क्रांति तो हुई लेकिन छावनी नहीं थी? कोटा। कोटा के अंदर कोई छावनी नहीं थी, लेकिन सबसे खतरनाक क्रांति कहाँ हुई है? कोटा के अंदर हुई है। कोटा में क्रांति कैसे हुई देखो मैं बताऊं आपको। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर को। कब होती है? एक बार डेट लिखो भाई, 15 अक्टूबर 1857 को ये डेट है भाई। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति होती है। कोटा में क्या होता है, कोटा के अंदर 2 व्यक्ति है और कोटा का जो शासक है ना, उसका नाम आपको ध्यान रखना राम सिंह है। कौन है? राम सिंह सेकेंड। फर्स्ट मत कर देना भाई। क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन है? राम सिंह सेकेंड। अब हुआ क्या था भाई,
राम सिंह सेकंड के दो प्रधान सेनापति है और एक वकील है, जिसका एक का नाम तो है लाला जयदयाल और दूसरे का नाम है मेहराब खान। ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, जब राम सिंह जो है वो अंग्रेजों का समर्थक है, तो इनको जयदयाल और मेहराब खान समझाते हैं राम सिंह को कि आपको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, आप हमारे साथ में रहिए, है ना। तो जो राम सिंह है वो इनकी बात को मानता नहीं है, तो राम सिंह को ये दोनों पकड़ करके कोटा के जो तलेटी थी उसके अंदर एक कैद खाना बना हुआ था, और कोटा के किले के अंदर इसको राम सिंह को कैद कर देते हैं और प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और 6 महीने तक लगातार जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति का अच्छे से किया नेतृत्व है। ध्यान रखना, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है पीए, कोटा के अंदर जो पीए था ना वो था भाई बर्टन। कौन था? बर्टन। ये बर्टन भी कई बार पूछा जाता है भाई। बर्टन को पता ही नहीं चलने दिया जाता है कि आखिर राम सिंह कहाँ है और प्रशासन कौन चला रहा है। लगभग सुव्यवस्थित क्रांति अगर कहीं चली तो कोटा के अंदर चली। छावनी ने होते हुए भी जनता ने भाग लिया है, जनता सीधे विद्रोह में उतर गई, है ना। और जयदयाल और मेहराब खान उनके नेता थे, लीडर थे। इन दोनों के नेतृत्व में जनता भाग लेती है और भयंकर विद्रोह करती है, और राम सिंह को कैद करके अंदर डाल दिया जाता है। राम सिंह ने कई महीनों तक अंग्रेजों से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया, और अंग्रेजों को भी पता नहीं चला कि भाई कोटा में इस प्रकार की जो घटना है हो रही है। और कहते हैं कि जयदयाल और मेहराब खान ने बर्टन को बुलाकर बर्टन का सर काट दिया, और सर काट के और पूरे कोटा शहर के अंदर जुलूस निकाला उसके सर का, यानी कि कोटा शहर के अंदर उसके सर को काट करके अपने हाथ में लिया और कोटा शहर के अंदर घुमा घुमा के प्रदर्शन किया कि अंग्रेजों का खात्मा अब करना है। और 6 महीने बाद में चुपके से जो राम सिंह था वो अपना पत्र अंग्रेजों तक भेजने में सफल हो गया। और कहते हैं कि उसका जो पड़ोसी था, करौली का शासक जिसका नाम था मदन पाल सिंह, वो और एक साथ में अंग्रेज सेनापति आया रॉबर्ट्स, क्या नाम था? रॉबर्ट्स। इन दोनों व्यक्तियों ने जो क्रांति हो रही थी उसको रोका, क्रांति को दबाया, और अंत में जयदयाल और मेहराब खान दोनों पकड़े गए और इन दोनों को फांसी की सजा हुई और राम सिंह को कैद से बाहर निकलवाया। और कहते हैं कि इसके बाद में राम सिंह की तो सम्मान में कमी हुई, उसकी तोपों की सलामी कम कर दी गई, और करौली के मदन पाल ने सहयोग किया इसलिए उसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किस शासक की क्रांति के दौरान तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो राम सिंह कोटा के शासक की, और बढ़ा दी किसकी गई? करौली के मदन पाल की। तो लिखना स्टार्ट करो भाई यहाँ से। एक तो सबसे पहले बात ये लिखो कि सबसे सुव्यवस्थित जो क्रांति है ना वो कोटा के अंदर हुई। कहाँ हुई भाई? तो लिखो सर्वाधिक सुव्यवस्थित। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं भाई। सर्वाधिक सुव्यवस्थित क्रांति कोटा में हुई भाई। कहाँ हुई भैया? कोटा के अंदर हुई। ध्यान रहे, यहाँ सैनिकों ने क्रांति नहीं की भाई, यहाँ सैनिकों ने क्रांति नहीं की, बल्कि बल्कि जनता ने जनता ने क्रांति की। जनता ने क्रांति की, यानी कि यह एक जन विद्रोह था। यहाँ पर यह एक जन विद्रोह था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सुव्यवस्थित क्रांति कहाँ हुई भाई? कोटा के अंदर हुई। यहाँ पर क्रांतिकारी सैनिक नहीं बल्कि यहाँ की जनता थी, यानी कि ये एक जन विद्रोह था। ध्यान रखें, कोटा के शासक तो कौन है भाई? राम सिंह है। और यहाँ के पीए कौन है भाई? पीए का मतलब लिख लो भाई, पॉलिटी पॉलिटिकल एजेंट। और एजेंट कौन था भाई?
मिस्टर बर्टन था भाई। कौन था? बर्टन। और ध्यान रहे, यहाँ विद्रोहियों का नेतृत्व, विद्रोहियों का यानी क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल, क्या नाम था भाई? जयदयाल और मेहराब खान। कौन था भाई? मेहराब खान। इन दोनों ने किया और इन दोनों ने एक पलटन बनाई भाई। उस पलटन का नाम ध्यान रखना भाई आपको, भवानी पलटन। क्या पलटन थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटा के अंदर जो पलटन बनी थी उस पलटन का नाम बताओ, या भवानी पलटन किस रियासत से संबंधित है क्रांति के दौरान? तो कोटा से। एक नाम लिखो भाई, भवानी पलटन। भवानी पलटन। राम सिंह सेकेंड है। हाँ, राम सिंह दो हुए हैं कोटा के अंदर, एक राम सिंह फर्स्ट था लेकिन दूसरा था ना राम सिंह सेकेंड। उसके समय क्रांति हुई है। तो क्रांति के समय ध्यान रखना, कोटा का शासक भी राम सिंह द्वितीय और जयपुर का शासक भी, उसका भी नाम राम सिंह ही था और वो भी सेकेंड ही था, दोनों ही। और एक ध्यान रखना, बूंदी, और बूंदी के शासक का नाम भी राम सिंह द्वितीय ही था। तीन राम सिंह द्वितीय थे, कोटा, बूंदी, जयपुर। तीनों का आपको नाम पूछा जा सकता है ना। तो इनके नेतृत्व में क्या हुई भाई? क्रांति हुई। ध्यान रखें, विद्रोहियों ने, विद्रोही का मतलब यहाँ क्रांतिकारी भाई, विद्रोहियों ने पीए बर्टन का सर काट दिया भाई। बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया भाई। कोटा शहर में घुमाया। सर्वाधिक भयंकर रक्तपात वाली क्रांति भी यही हुई है भाई, है ना। तो कोटा शहर के अंदर घुमाया भाई, कोटा शहर में घुमाया। इसको सेलेक्ट करके मैं साइड में रख दूं क्या रे? इधर को रखूं, मैं इधर रख दूं। कोटा शहर के अंदर घुमाया गया। आगे लिखो, मेहराब खान, मेहराब खान व जयदयाल ने, जयदयाल ने कोटा के शासक, कोटा के शासक राम सिंह को, राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में कैद कर दिया। कोटा के किले में कैद कर दिया। और पूछ लेना कि सुव्यवस्थित क्रांति कट हुई है तो कोटा। सर्वाधिक अगर विप्लव कहाँ हुआ है, भयंकर रक्तपात, कोटा। लेकिन पूछ ले सर्वाधिक युद्ध कहाँ हुए, तो मारवाड़, जोधपुर, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। ये दोनों थोड़े फर्क है, ध्यान रखना। कोटा, हाँ भाई, भवानी पलटन है, ये एक सैनिकों की टुकड़ी बनाई उन्होंने ना। मेहराब खां और जयदयाल ने कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को कोटा के किले में कैद कर दिया भाई, है ना। और प्रशासन, प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 6 माह तक, 6 माह तक प्रशासन चलाया, प्रशासन चलाया। और आखिर 6 महीने बाद में राम सिंह कैद खाने से लेटर लिखकर भेजने में सफल हुआ। और फिर लोगों को पता चला राम सिंह तो जिंदा है और कहीं कैद किया हुआ भाई, उसको छुड़वाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें भाई, 6 महीने बाद में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन सा आ गया यार महीना? लगभग 6 महीने बाद में, अक्टूबर के बाद गिनो भाई, कौन सा आ गया? मार्च।
मार्च के अंदर 6 महीने बाद में लिखो कर्नल रॉबर्ट्स। कर्नल रॉबर्ट्स, ये भाई नाम आपको ध्यान रखना है। कोटा के अंदर विद्रोह दबाने का काम किसने किया भाई? रॉबर्ट्स ने किया, ठीक है ना। लिखो कर्नल रॉबर्ट्स व करौली के शासक, ये भी साथ में ध्यान रखना भाई। करौली के शासक मदन पाल, क्या नाम था भाई? मदन पाल। मदन पाल ने, कर्नल रॉबर्ट्स व करौली के शासक मदन पाल ने राम सिंह को आजाद करवाया भाई। राम सिंह को कैद से आजाद करवाया। ध्यान रखना भाई, आरपीसी में एक बार क्वेश्चन पूछा था। बर्टन के साथ में इसके 2 बेटे, उनको भी मार गिराया, इसकी पत्नी को भी मार गिराया। जयदयाल और मेहराब खान ने इतना रक्तपात किया, मर्टन को मारा, उसका सर काटा, उसकी पत्नी को मारा, उसके पुत्र ऑर्थर को मारा, जो कि एक छोटा बच्चा था 3 से 4 साल का, उसको भी मेहराम खान ने काट दिया। और इसके बाद में इसका एक फैमिली डॉक्टर था जिसका नाम था सेल्डर, डॉक्टर सेल्डर, उसका भी काम तमाम कर दिया। तो मरने वाले सिर्फ एक ही नहीं था भाई, इनके साथ साथ में देखो बर्टन का तो सिर काटा ही काटा, साथ में ये भी लिख लेना भले कि पुत्र, उसके पुत्र ऑर्थर को मारा भाई। किसको मारा? ऑर्थर को। साथ में बर्टन की पत्नी को, और एक इनका फैमिली डॉक्टर था डॉक्टर सेल्डर, सेल्डर की भी हत्या कर दी। यानी कि मेहराब खां और जयदयाल ने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा भाई, ऑर्थर को, पत्नी को, और इनके फैमिली डॉक्टर सेल्डर की भी साथ में हत्या कर दी। किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। 6 महीनों तक जितना कुछ करना था ना, इन लोगों ने किया। राम सिंह चूं तक नहीं कर सका। राम सिंह को कह दिया अगर चूं चपट की तो मार देंगे कैद के अंदर ही तेरे को, चुपचाप पड़ा रहे अंदर, है ना। वो मारने वाले ही थे कि कोटा के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है, मथुरेश मंदिर, और ये श्री कृष्ण का मंदिर है। और इस मथुरेश मंदिर के एक सामंत थे, मठाधीश थे, जिनका नाम था मथुरेश जी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो अपना ही आदमी है, राम सिंह को तो मत मारो तुम। तो मथुरेश जी मंदिर के जो महंत थे, जो पीठाधीश्वर थे, जिनका नाम था गुसाई जी, उनके कहने पर राम सिंह को जिंदा छोड़ा इन लोगों ने, वरना इसको भी वो टपकाने वाले ही थे। वो बच गया बेचारा। तो राम सिंह को तो जिंदा छोड़ा लेकिन कैद के अंदर डाल दिया। फिर रॉबर्ट्स और करौली के मदन पाल सिंह ने राम सिंह को कैद से आजाद करवाया। मैं इधर ही लिख दूं, स्टार बना के लिख लो। जयदयाल व मेहराब खान, मेहराब खान को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई। अल्लाह जी, फांसी की सजा दी गई। बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला? एरनपुरा और कोटा दोनों की क्रांतियां पूर्ण हुई भाई।
एक चीज और लिखो भाई, है ना, तो ये लिखो, रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदन पाल है भाई, ना। इसके बाद मदन पाल की तोप सलामी बढ़ाई भाई, सलामी बढ़ाकर 17 से 19 कर दी। और ध्यान रखें, कोटा के राम सिंह की, कोटा के राम सिंह की 19 से 17 कर दी। हेलो।